एक इस्लाम का व्यक्ति हिंदू धर्म के सन्यासी को कुरान दे रहा है। अब आप कहेंगे कि इसमें भी आपको आपत्ति है, वो तो मैत्री का भाव बढ़ा रहे हैं, इससे तो मैत्री स्थापित होगी। किंतु ये ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे मैत्री स्थापित नहीं होगी। जिस प्रकार से यदि एक जल है, या तो विष को जल में डाल दिया जाए या जल को विष में डाल दिया जाए, तो विष का प्रभाव ही जल पर पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि जो जल है वो विष को स्वच्छ कर देगा। नहीं, यदि जल को विष में डाला जाएगा और विष को जल में डाला जाएगा तो वहां पर जल पीने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई सनातन धर्मावलंबी किसी म्लेच्छ के साथ उठता या बैठता है, उसके साथ खाता या पीता है, तो वहां पे जो सनातन धर्म का व्यक्ति है उसका धर्म नष्ट होगा, म्लेच्छ का धर्म नष्ट नहीं होगा। वहां पर वो विष के समान है, वो पहले से ही अधर्मी है, वो पहले से ही पापी है, तो उसका संसर्ग करने से आप पापी बन जाएंगे। जिसका स्वभाव अपने स्वभाव के विपरीत हो जाए, वहां पे संदेह किया जा सकता है कि दाल में कुछ काला अवश्य है। वहां पर तुम लोगों की बुद्धि क्यों नहीं चलती? जब ये वातावरण में बदलाव होता है तो वहां पे बुद्धि चली जाती है। जब किसी व्यक्ति का स्वभाव तुम्हारे प्रति कुछ अलग हो जाता है तो वहां पे तुम्हारी बुद्धि चली जाती है, इस व्यक्ति का स्वभाव मेरे प्रति ऐसा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वहां पे तुमको लगता नहीं है कि कुछ दाल में काला है, कि कोई साधु सन्यासी इस प्रकार से किसी की कुरान ले रहा है, इस्लाम धर्म के साथ उठ बैठ रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, तो वहां पे तुम लोग अपनी बुद्धि नहीं चला पा रहे। तो वेद ईश्वर की बुद्धि और प्रयत्न से भी निरपेक्ष हैं। उन वेदादि शास्त्रों को ये लोग बदलने की बात करते हैं, म्लेच्छों के साथ उठते बैठते हैं। तो ये नहीं लगता कि सनातन धर्म में विकृति डालने वाले, धर्म शास्त्रों में छेड़छाड़ करने वाले ऐसे घुसपैठिए हैं सनातन धर्म के अंदर। वहां पे तुम लोग अपनी बुद्धि नहीं चला पाते, वहां पे अंधश्रद्धा लेकर के बैठ जाओगे। जहां पे अंधश्रद्धा दिखानी चाहिए वहां नहीं दिखाओगे, और जहां अंधश्रद्धा नहीं दिखानी चाहिए वहां अंधश्रद्धा दिखाओगे। क्या गलत है? ये केवल चर्म चक्षु के माध्यम से नहीं देखा जाता। दिव्यम ददामि ते चक्षु, जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो वहां पे चर्म चक्षु काम नहीं आया, वहां पे दिव्य चक्षु भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया। ठीक इसी प्रकार से एक तीसरा नेत्र भी व्यक्ति के पास होता है, हर व्यक्ति के पास होता है, किंतु जो शास्त्र की शरण में है, जो गुरु की शरण में है, जो गोविंद की शरण में, उसी को तीसरे नेत्र का बल प्राप्त होता है। वही देख सकता है सही क्या है, गलत क्या है। जय श्री कृष्ण।